कहीं से भी कर रहे हैं क्या? अनाउंसमेंट है, हमने एक स्पेसिफिकली एक मीडियोकर फॉर्म में इन्वेस्टमेंट, हाई आरओआई, हाई आरओटी, दैट इज रिटर्न ऑन टाइम एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ग्रेट मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों। मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूं जो मुझे बनाना नहीं चाहिए, स्पेसिफिकली फॉर इंडियंस तो बनाने नहीं चाहिए। और इस टॉपिक का नाम है, क्या सीएम में यूएसए एग्जामिनेशन में एक बच्चे ने पेपर दिया और वो फेल हो गया तो क्या वो दोबारा दे सकता है? बेटे मेरे को अच्छा नहीं लग रहा ये बताते हुए, एटलीस्ट इन सीएम में यूएसए आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचें, आपकी जब मर्जी है उस विंडो में दें, लेकिन आप पहली बार में ही फर्स्ट शॉट में गोली मारनी है उसको। अच्छा आप मुझे लॉजिकली एक चीज बताओ, आप कोई भी इस दुनिया का एग्जामिनेशन दो, सोचने की बात है ना, मैंने सीए दिया, सीएस दिया, सीएमए दिया, एसीसी दिया, सीएफए दिया, पता नहीं क्या क्या दिया, तो क्या लगता है कोई इंस्टीट्यूट ये कहेगा जी आप एक बारी में क्लियर करोगे तो ठीक है, नहीं तो हम दोबारा पेपर नहीं देने देंगे? यार इंस्टीट्यूट को तो फीस चाहिए। वो कहता 10-12 पेपर तो हमें क्या लेना देना, भगवान करे आप पास ही ना हो, क्योंकि उनको एग्जामिनेशन फीस चाहिए। इसी तरह से सीएम में यूएसए की बात अगर हम करें, इफ आई टॉक ऑफ सीएम में यूएसए, आज का ये टॉपिक ये है, कैन वन रीटेक द एग्जामिनेशन? क्या कोई दोबारा से एग्जामिनेशन को रीटेक कर सकता है? बड़ी प्यारी सी बात है जी, बड़ी प्यारी सी बात है, क्यों नहीं कर सकता यार? आप ये लॉजिकली बताओ। ऐसा भी तो होता है कई बार, जैसे बोर्ड के एग्जामिनेशन होते थे 10th क्लास में, 12th क्लास में, प्री बोर्ड होता था, बोर्ड होता था, जैसे मॉक टेस्ट होता है, मेन होता है। कई बार ऐसा होता है आपका माइंड स्टेटस ठीक नहीं होता, घर में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही होती हैं, जॉब में कुछ ऐसा चल रहा होता है, कई बार आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपको कुछ ऐसा अफेयर चल रहा होता है, कई बार मन शांत नहीं होता और आपने विंडो फिलअप की हुई है और आप पेपर देने जाते हैं, लेकिन अधूरे मन से जाते हैं, इसलिए अधूरा ही होता है। ऐसे टाइप विंडो भी नहीं खुलती, और तो छोड़ दो, पास होना फेल होना तो समझ आ गया, उसी दिन समझ आया था कि आप फेल हो गए हो, क्योंकि ऐसे टाइप विंडो नहीं ओपन हुई, इसका मतलब आपके एमसीक्यू में 50% मार्क्स भी नहीं आए, तो फिर आप फेल ही हो। मेरी बात आप शायद समझ रहे हो, बट स्टिल मैं ये मान के चलता हूं कि कई बार ऐसी परिस्थितियां, ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाते और आप पेपर देते हो और पास नहीं होते, तो आप रीटेक कर सकते हो, बट उस विंडो में अलाउड नहीं है। जैसे आपने जनवरी फरवरी की विंडो में पार्ट 1 दिया और पार्ट 1 आपका नहीं हुआ, या विंडो ही नहीं ओपन हुई ऐसे टाइप, या ऐसे टाइप हो गई लेकिन आपको लग रहा है पास नहीं होंगे, तो दोबारा से आप जनवरी फरवरी की विंडो में पार्ट 1 नहीं दे सकते, फिर आपको अप्रैल मई की विंडो में या अगस्त सितंबर अक्टूबर की विंडो में जाना पड़ेगा, वहां पर पेपर देना पड़ेगा पार्ट 1। मतलब कहने का है आप रीटेक दे सकते हो, आप दोबारा पेपर दे सकते हो, आपको दोबारा से एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी, वो सारा प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा, आईएमए के ऑनलाइन स्टोर में जाना पड़ेगा, प्रो मैट्रिक में जाकर अपनी सीट बुक करनी पड़ेगी, वो सब है, फीस देनी पड़ेगी। बट आप उस विंडो में, पर्टिकुलर विंडो में 2 बार एक ही पार्ट का पेपर नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। इसका मतलब 3 साल में, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था कि भाई साहब 3 साल में तो दोनों पार्ट्स क्लियर करने कंपलसरी हैं। अगर आपने 3 साल में दोनों पार्ट्स क्लियर नहीं किए तो आपको एंट्रेंस फीस देनी पड़ेगी। इसका मतलब 3 साल में अगर देखें तो 1 साल में 3 विंडोज होती हैं, तो 3 साल में हो गई 9 विंडोज। इसका मतलब अगर 9 विंडोज में भी आप पास नहीं हुए तो आप पास होना ही नहीं चाहते, आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, आपकी नियत ही नहीं है, आपकी इंटेंशन ही नहीं है, तो इंस्टीट्यूट कहता है कि दोबारा से एंट्रेंस फीस पे करो और दोबारा से एग्जामिनेशन फीस पे करो और चलो। बट अगर आप विद इन 3 years करना चाहते हैं तो आप विदाउट पेइंग एंट्रेंस फीस यू हैव टू पे एग्जामिनेशन फीस अगेन एंड अगेन, बट यू कैन नॉट सिट 2 times इन द सेम विंडो फॉर द सेम पार्ट। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो लेट्स हैव अ जर्नी इन आईएमए वेबसाइट कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, थोड़ा सा शायद आपको समझ आ जाए। ये देखिए मैंने ये लिखा है, वंस इन वन टेस्टिंग विंडो 1 पार्ट, एक पार्ट एक विंडो में होना चाहिए। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। आप देखिए दूसरी बात, मैंने अब यहाँ पे अपने आप एनालिसिस बनाया कि 3 साल, आपको 3 साल में सीएम में यूएसए के दोनों पार्ट्स करने हैं, 3 विंडोज होती हैं 1 साल में। ठीक है जी, तो 9 हो गया, तो 9 में तो देना ही चाहिए, हैं जी।
तो ये बात मैंने बताई है, एग्जामिनेशन फीस इज टू बी पेड एवरी टाइम, जो मैंने अभी भी बताया है। फिर भी आपको लगता है ना कि कुछ दिक्कत है, तो मेरी टीम से बात करो ना यार, उनको बोलो मेरे से कनेक्ट कराएंगे। आप देखो ना, वेबसाइट में भी देखो तो ध्यान से देखो, लिखा हुआ है कैन आई रीटेक द एग्जामिनेशन, क्या लिखा हुआ है? एन एग्जामिनेशन पार्ट, एग्जाम पार्ट विल बी टेकन ओनली वंस इन अ टेस्टिंग विंडो, ओनली वंस। यू कैन सिट फॉर एज मेनी टेस्टिंग विंडोज एज यू नीड इन 3 year पीरियड, आप जितनी बार मर्जी बैठो 3 साल के अंदर अंदर। ऑल रीटेक्स रिक्वायर अ न्यू एग्जामिनेशन फीस, दोबारा दोगे भाई, जितनी बार मूवी देखने जाओगे क्या दोबारा टिकट नहीं दोगे, या एक ही टिकट में काम चलेगा? लॉजिकली बताइए आप। तो कहते हैं आपको एग्जामिनेशन फीस देनी पड़ेगी, और जो इतनी है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की बड़े सारे वीडियोस में, प्रोफेशनल्स को थोड़ी सी ज्यादा देनी पड़ती है, मेंबर्स को कुछ कम देनी पड़ती है, वो आपको पता ही है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार ये गाना देखिए, क्या कहते हैं, चक लैण दे। बेटे मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है गाना, फट्टे चक लैण दे, CMA USA पार्ट 1 पार्ट 2 दे फट्टे चक लैण दे। अब मौका है, कुछ दिखा जलवा, अब नहीं किया तो फिर कब करेगा? अब तो CMA USA का गोल बाला है, अब तो मौका यार, दिखा दे जलवा यार, एक डिग्री तो ले ले यार लाइफ में यार। हर समय कहता है ये नहीं किया ये नहीं किया, अब तो करके दिखा। और लाइफ में सिचुएशंस में कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहने वाला है, ऐसा मत सोचिएगा काम एंड क्वाइट रहेगा, सब ठीक रहेगा तब मैं, नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चलता ही रहेगा। आपके पास अब मौका है, अब आपको थॉट्स आ चुके हैं, अब आपको कॉन्फिडेंस आ चुका है, अब गाड़ी खींच दो। रीटेक की बात ही मत करो, मुझे आज वीडियो बनाया लेकिन बड़े भारी मन से बनाया मैंने, रीटेक वाला नहीं देना दोबारा से डॉलर्स को बार बार, हमने फिरंगियों को क्यों दे एग्जामिनेशन फीस बार बार? क्यों ना पहली बार तैयारी कर लें, क्यों हम नेगेटिव सोचें, क्यों ना हिम्मत करें? क्या यार बात करते हो आप, हद कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।